कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आ चुकी हूँ फिर से नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज है 16 मई और आज है वट सावित्री का व्रत। तो मैं रहती तो ग्रेटर नोएडा में हूँ, लेकिन मैं हूँ उत्तराखंड से। तो हमारे उत्तराखंड में भी जो है वट सावित्री का व्रत मतलब होता है और ये सुहागन का व्रत है जो कि हर स्त्री अपने पति के लिए की लंबी उम्र के लिए करती है। तो आज जो है मैंने भी व्रत रखा हुआ है। फ़िलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ अपने प्यारे से पहाड़ी लुक में। और ये देखो दोस्तों, ये है मेरे हाथों की मेहंदी और बहुत डार्क लगी है, बहुत ज़्यादा डार्क। दूसरे हाथ की भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरी फ्रेंड ने लगाई है मेरे हाथ में ये वाली। और ये जो मेहंदी है ये मैंने खुद से लगाई है। तो ये मैंने लगाई है और एक हाथ में मेरी फ्रेंड ने लगाई है। तो दोस्तों आज ना बिल्कुल बहुत तेज़ धूप भी है और अभी हम लोग जा रहे हैं पास के ही मंदिर में। फिर मेरी स्कूल में गुनगुन के स्कूल में जो पीटीएम भी है, उसका फर्स्ट पीटीएम है 2nd क्लास का। तो मुझे उसका पीटीएम भी ज्वाइन करना है। तो हम लोगों का ये था कि जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ। मैं सुबह 4 बजे से उठ चुकी हूँ और अभी हो चुका है 8। मैं तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन अभी एक हमारी फ्रेंड है वो अभी तैयार नहीं हुई है। तो मैं बस उसका वेट कर रही हूँ कि वो कब बोले तैयार हूँ तो हम लोग चलें। तो फ़िलहाल जो है आप लोग भी मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। जैसा भी हमारा यहाँ पे व्रत होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर। हमारे प्यारे से कान्हा जी फूलों में पूरे सज चुके हैं और ये मेरा प्यारा सा मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है। और आज मतलब आज तो और भी ज़्यादा रौनक आई हुई है मंदिर में। ये देखो गुनगुन, और ये भी अभी उठ चुकी है। अब ये भी जिसको फटाफट मैं तैयार करूँगी और गुनगुन मेरी हेल्प करेगी आज, ठीक है। आज मम्मा का बहुत सारा सामान पकड़ना है अपने हाथों में, वो बैग लेना है और मैं पकड़ूँगी हमारी ये पूजा की थाली जो मैंने तैयार करी हुई है। कैसी लगी मम्मा की मेहंदी? अच्छी है। तुम दिखाओ, तुमने भी तो मेरा हार्ट बनाया था। 1-2 दिल बनाए हैं, एक पापा का और एक मम्मा का। चले फिर तैयार हो जाए, चलो। तो मैं यहाँ पर अपने प्यारे से पहाड़ी पहनावे के साथ हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जब तक आप पिछौड़ा ना लो ना तब तक पूरा लुक आपका बिल्कुल अधूरा रहता है। तो यहाँ पर जो है मैं हो चुकी थी तैयार और फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर गई और उसके साथ फिर हम लोग चले गए थे पूजा करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास में एक सोसाइटी है, वहीं पर बरगद का पेड़ है और वहीं पर मंदिर भी है। तो हम लोग वहीं पर गए क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो बरगद का पेड़ नहीं है, तो हम पास की सोसाइटी में चले गए थे। और यहाँ पर ना आज हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे सुबह, क्योंकि मुझे इसके बाद जाना था। मेरी इस बेटी के स्कूल में पीटीएम है तो उसकी पीटीएम भी मुझे अटेंड करनी थी। नहीं तो हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा दूर मंदिर है एक, वहाँ पर भी बहुत प्यारा मंदिर है, तो वहाँ पर भी हम लोग जाने की सोच रहे थे। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था, समय बिल्कुल भी नहीं था, इस वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए। लेकिन ये था कि यहाँ पर भी जो बरगद का पेड़ था, हमें लगा था कि भीड़ ना हो, सोसाइटी में ना काफ़ी भीड़ हो जाती। लेकिन जब हम आए तो भी इतनी भी भीड़ नहीं थी, बस हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कुछ लोग जो पहले पूजा कर रहे थे, पहले उनका पूजा हमने होने दिया, फिर हमने अपना मतलब हमारा नंबर आया। तो यहाँ पे क्योंकि इस तरीके से ना ये मौली का जो धागा होता है वो फेरा जाता है, तो उस वजह से उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसके बाद हम लोगों की बारी भी आ चुकी थी, क्योंकि हमसे पहले बस कुछ ही लोग थे यहाँ पर, क्योंकि हम सुबह सुबह आ गए थे ना, तो इस वजह से हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर हमने बरगद के पेड़ की सबसे पहले पूजा करी। हमने वहाँ पे दीपक जलाया, धूप जलाया, फिर यहाँ पर जो फल चढ़ते हैं वो सारे फल भी चढ़ाए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग आम लेके, खरबूज और केले वगैरह लेके आए हुए थे, वो सारा हमने यहाँ पे चढ़ाया फल। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर देखो कुछ लोग बैठ कर के ना कथा भी पढ़ रहे थे। हालांकि यहाँ पर पंडित जी भी थे, तो पंडित जी का ये था कि कथा तब होती है जब सब इकट्ठे बैठे हैं तो तभी सुनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, तो ऐसे में ना कथा नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, लोग अपनी तरफ से कथा पढ़ ले रहे थे। हालांकि हमने भी ऐसा ही किया, बाद में अपनी कथा हमने खुद ही से पढ़ ली। और सबसे बड़ी बात है, पता है, इतनी प्यारी सी वीडियो, इतनी सुंदर वीडियो किसी और ने नहीं, बल्कि ये सब मेरी 6 साल की प्यारी सी बेटी गुनगुन ने बनाई है। उसने हमारी इतनी अच्छी वीडियो बनाई ना, सच में उम्मीद ही नहीं हो रही थी कि उसने इतनी अच्छी हमारी वीडियो बनाई है। इवन वो चेयर पर चढ़ करके, फिर छोटी हाइट है, मतलब छोटी सी तो है वो, तो जहाँ पर उससे नहीं वीडियो बन पा रही थी वहाँ पर वो चेयर पर चढ़ करके हमारी वीडियो ले रही थी। बहुत सुंदर वीडियो बनाई उसने, हमारी दिल ना खुश हो गया मुझे अपनी बेटी की इतनी प्यारी सी वीडियो बनाई जो उसने देख के। और देखो इसके बाद फिर हमने यहाँ पर सारी पूजा की, जितनी भी हमारी विधि विधान होता है उस तरीके से हमने यहाँ पर वट सावित्री की पूजा करी। दीपक जलाया, घी का दीपक था वो जलाया। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर फिर मौली के धागे से जो है इसकी फेरी ली। तो इस फेरी को
7 बार किया जाता है। और हमने यहाँ पर वट सावित्री माता का ध्यान किया और उनका ध्यान करके जो है हमने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मौली का धागा जो है वो 7 बार हमने यहाँ पर इसकी फेरी लगाई। ये सबसे प्यारा पल होता है वट सावित्री की पूजा के दिन। वट सावित्री का जो व्रत होता है वो हमारे उत्तराखंड में भी सभी जगह लगभग मनाया ही जाता है। हालांकि कई जगह होता है जहाँ पे लोग नहीं मनाते, लेकिन हमारे वहाँ तो ये शुरू से ही होता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे मेरी भी शादी हुई थी, उस समय पे था कि वट सावित्री का व्रत करना ज़रूरी है। मतलब शादी के बाद चाहे कुछ भी व्रत आप सुहागन वाला करो चाहे मत करो, लेकिन वट सावित्री का व्रत ज़रूर करना। तो शादी के पहले साल से ही मैं ये व्रत करते हुए आ रही हूँ और मुझे ये व्रत बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा पूजा तो हो गई थी, फिर यहाँ पर हमने बारी थी अब हमारी कथा पढ़ने की। तो यहाँ पर हम लोगों ने, हमारी जो दोस्त है क्षमा, उसी से बोला कि तुम कथा पढ़ लो और हम सुन लेते। उन्होंने ज्योतिषियों की सलाह पर संतान की प्राप्ति के लिए आगे किया, जिसके बाद उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री रखा। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसने विवाह के लिए सत्यवान नाम के युवक को चुना। जब यह तो दोस्तों अभी हमारी पूजा हो चुकी है। व्हाट्सएप एक इधर आओ, कैसा रहा व्रत तुम्हारा, बता दो व्रत कैसा रहा? अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छे से पूजा हो गई हम लोगों की और बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह आ भी गए, अच्छा भी बहुत लगा। हाँ है ना। तो अभी हमने थोड़ी सी फ़ोटो वोटो ली, उसके बाद अब हमने जाना है पीटी। तुम्हें भी जाना है ना? अब यार मुझे भी, हाँ तुम्हें भी जाना है पीटीएम में, इसे भी अपनी बेटी के स्कूल का पीटीएम जाना है और मुझे भी जाना है। तो वही अब हम चलते हैं बच्चों के स्कूल की तरफ। देखा दो जिम्मेदारी निभानी हो रही है। आज तो चाय पीने की भी फुर्सत नहीं है, वरना हम आज चाय पीते हैं। कैसा रहा व्रत? बहुत मज़ा आया, इतना आनंद आया ना आज के व्रत में। आज के आनंद की जय हो। तो हम 3 ही लोग आए थे फिलहाल हमारे वहाँ से। देखो चलो चलते हैं फिर। अब हम कौन निकल